स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। मित्रों, नज़र दोष क्या है? बहुत से कुछ लोगों को मैंने इसके बारे में चर्चा करते सुना है और बहुत से लोगों का फ़ोन ही आता है कि नज़र उतारने के कुछ उपाय बताए जाएं। छोटे बच्चों को ज़्यादातर नज़र लग जाती है, कैसे उतारा जाए? या बड़ों को भी नज़र लगती है क्या? और बहुत से लोगों को ये भी कहते सुना है, ये नज़र वज़र कुछ नहीं होती, ये सब वहम है। आप लोगों का क्या मानना है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं कि ज्योतिषीय चर्चा क्या है। इस विषय में ग्रहों का, ज्योतिष का क्या मानना है। किसी भी व्यक्ति का एक ऑरा होता है जो हमें नज़र नहीं आता, जो हमारे चारों ओर एक ऊर्जा होती है। हमारे विचार कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं, कैसे कर्म करते हैं, हमारा खान पीन कैसा है, ये ऑरा उससे प्रभावित रहता है। हमारी सोच यदि सकारात्मक है तो हमारा ऑरा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। यदि किसी ऐसे लोगों के संपर्क में हम आए जिनका नकारात्मक ऊर्जा है, जिनकी नकारात्मक ऑरा है, या जो हमें शायद अंदर से पसंद नहीं करते, उनके मन में हमारे लिए हमारे प्रति इतने अच्छे विचार ना हो, तो उनके संपर्क में आने से भी हमारा ऑरा जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। इसी को कहते हैं नज़र लगना। अब इसको दूर कैसे किया जाए, नज़र उतारी कैसे जाए? जो लोग ये कहते हैं, बहुत से लोगों का ये तर्क है, ऐसे तो नज़र सभी को लगती रहेगी, कोई भी फिर अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, कोई टाटा बिरला नहीं बन सकता, कोई अंबानी नहीं बन सकता, सभी को नज़र लग जाएगी। ये तर्क अपनी जगह एकदम ठीक है, लेकिन एक तर्क मेरा है। जब भी आपने कभी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया होगा किसी भी जानकार ज्योतिषी से, आपको अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा और सूर्य की स्थिति का मालूम होगा कि क्या वो बलवान स्थिति में है, किस भाव में बैठे हैं। कहीं ना कहीं इन नज़र का संबंध इन दो ग्रहों से भी है। नज़र क्या है? हम यदि अपने मन से बहुत पक्के हैं, बहुत मजबूत हैं, तो शायद वो नज़र हम पर इतना असर नहीं करती। हमारा आत्मविश्वास यदि इतना स्ट्रांग है तो नज़र हम पर इतना असर नहीं करती। सूर्य और चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, क्या वो उच्च के हैं या वो नीच राशि में बैठे हैं, उन पर कोई पाप संबंध तो नहीं, कोई दृष्टि ऐसी है, किस भाव में बैठे हैं, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे। ये दो ग्रह जो हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, एक तो आत्मविश्वास का कारक है और एक हमारे मन का कारक है। ये अगर हमारे मजबूत हैं तो नज़र हमें नहीं लगेगी। जो लोगों का तर्क रहता है कि नज़र नहीं होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में ये दो ग्रह सही स्थिति में नहीं होते, यानी कि उनका आत्मविश्वास और मन इतना पक्का नहीं होता। उन लोगों को नज़र ज़्यादा लगती है। नज़र लगना और ना लगना ये भी आपकी कुंडली से जाना जा सकता है। अब इसका निवारण क्या होगा, इसको उतारा कैसे जाए? आपने कई बार देखा होगा अपने आसपास भी, या आपका खुद का अनुभव रहा होगा कि छोटे बच्चों को नज़र जल्दी लग जाती है और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। कभी उनका हम सोचते हैं कि पेट में दर्द है या कुछ है, और कभी अगर हम नज़र उतारने की क्रिया करें तो वो शांत भी हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई आपका अनुभव रहा है तो आप ज़रूर इस बात को मान सकते हैं कि नज़र होती है, और उसको किस प्रकार से उतारा जाए चर्चा करते हैं। सबसे आसान तरीका, आपके रसोई में मौजूद एक चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकती है, आपके खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, वो है नमक। यदि खाने में नमक कम रह जाए तो क्या आप खा सकेंगे उस खाने को, या डालना हम भूल जाएं? सिर्फ एक छोटा सा नमक एक ऐसा काम कर जाता है जो आपके खाने के पूरे स्वाद को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से यदि आपको कोई नज़र दोष लग गई है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास थोड़ी आपके औरे को डिस्टर्ब कर रही है, केवल नमक से आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून नमक आप अपने हाथ में लेंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने
ऊपर से या जिसको भी नज़र लगने का हमें लगता है कि अंदेशा है, छोटा बच्चा हो, बड़े हों, किसी को भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक आप अपनी हथेली में लेकर एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से आप उतार देंगे और उसको बहते पानी में प्रवाहित कर देंगे। अब बहता पानी कैसा? आपके घर में, बाथरूम में, किचन में जो भी टैप है, वो जगह थोड़ी सी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और ये ना हो कि उसमें और बहुत से बर्तन वर्तन रखे हैं और आपने टैप चला दिया और पानी में नमक को आपने बहा दिया, ऐसा नहीं। सिंक साफ़ हो, कोई इसमें कुछ रखा ना हो, आप टैप के नीचे अपने हाथ से उस नमक को डाल दीजिए और पानी चला दीजिए, नज़र चली जाएगी उसमें। दूसरा साथ में आप ये भी कर सकते हैं, यदि कुछ ज़्यादा अंदेशा है नज़र ज़्यादा लगने का, 1 चम्मच आप नमक लेके उसमें 1 चम्मच राई डालेंगे, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाकर अपने ऊपर से या जिसके ऊपर से भी आपको उतारना है 3 बार या 7 बार उसको भी ऐसे जल प्रवाह कर देंगे टैप चलाकर, या घर से किसी भी बैल्कनी या विंडो से आप उसको बाहर फेंक देंगे, मन में ये सोचते हुए कि नज़र बाहर गई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोगों ने शायद आपको ये कभी बताया होगा, अपने ऑरा को कैसे साफ रखा जाए। यदि आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं या आपका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा लोगों से है, कुछ ऐसा कार्य है आपका, तो आपका ऑरा बहुत जल्दी नकारात्मक हो सकता है। उसी प्रकार से हमारे आचार विचार भी बदलते रहते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि संगत का रंग आता है, कंपनी का असर होता है, ये वही चीज़ है। अपने ऑरा को हमेशा साफ रखना चाहिए। जो हम खुद हैं हम बस वैसे रहें, हम पर किसी लोगों का असर ना हो। उसको क्लीन करने के लिए हफ्ते में 1 बार तो ये प्रयोग कर ही लेना चाहिए, यदि आप ऐसे किसी कार्य में हैं जिसमें आपको लोगों से ज़्यादा मिलना पड़ता है। आप एक रुई की बत्ती बनाएंगे, उसको सरसों के तेल में आप भिगो लेंगे। ये प्रयोग आप शनिवार को करते हैं तो सबसे ही ज़्यादा अच्छा है। यदि शनिवार को आप भूल जाएं, ना कर पाएँ किसी वजह से, तो ये आप प्रयोग बुधवार को या शुक्रवार को भी कर सकते हैं। उस बत्ती को, एक थोड़ी लंबी बत्ती होनी चाहिए, लगभग इतनी, और उसको सरसों के तेल में भिगो लीजिए। उसको आप जलाएंगे एक इस तरह से, आपने हाथ में उसको पकड़ा और ऊपर की तरफ से आपने उसको जला लिया और उसको अपने ऊपर से या जिसका भी नज़र दोष आपको दूर करना है उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी यदि कोई टैप के नीचे का जो एरिया होता है, सिंक के नीचे का जो एरिया होता है, वहाँ जाकर, या बाथरूम में कोई ड्रेनेज जो होता है, ड्रेनेज के पास, उसको हमें चिमटे से पकड़कर आप उसको उल्टा करके लटकाइए ड्रेन के पास। उसमें से जितनी ज़्यादा लौ नीचे टपकती जाएगी, आप उसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जितनी ज़्यादा लौ टपक रही है नीचे, उतनी ही ज़्यादा नज़र आपको है और उतनी ही नज़र दोष जल्दी से दूर हो रहा है। यदि उससे ज़्यादा लौ नीचे नहीं टपकती, दैट मीन्स आपको ज़्यादा नज़र दोष नहीं है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, इससे नज़र का रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और ये उपाय आपने पहले शायद ही कहीं सुना होगा। छोटे बच्चों से संबंधित एक और उपाय आप ये कर सकते हैं, लाल मिर्ची, जो सूखी लाल मिर्च होती है, जिनकी साथ में उनकी डंडी साथ में रहनी चाहिए, सूखी हुई, नमक, राई, मिर्ची 7 या 5, जो भी आपके पास अवेलेबल हो जाए। और यदि आपके घर के आसपास में कोई सड़क के आसपास कोई मिट्टी मिल जाए, या आपके घर के बाहर यदि कोई गमले रखे हैं, उसमें से आप थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और उसको एक पात्र में या किसी कटोरी में भी रख सकते हैं, किसी कागज़ में रख सकते हैं। उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर कर आप बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारिए और उसको कागज़ खूब सारे इकट्ठे करके, जो भी आपके पास कोई तसला वगैरह अगर घर में है, तो उसको आपको जला देना है, सभी चीज़ों को। इससे भी नज़र दोष दूर हो जाता है। नज़र दोष के बारे में आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपका मानना है तो इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी के साथ अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।